बच्चों आज हम देखेंगे आव्यूह के योग के गुणधर्म। आव्यूह के योग के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इन एडिशन, मतलब जोड़ते समय दो आव्यूह जैसे हमें दिए गए हैं तो उनको जोड़ते समय हमें जो भी मतलब उनका योग करते समय हमें जो भी नियमों को लगाना होता है तो वो क्या कहते हैं, योग के गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहला नियम आपका है क्रम विनिमय नियम। आव्यूह के योग का पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, यदि दो आव्यूह हमें दिए गए हैं, एक आव्यूह पहला आव्यूह है ए, दूसरा आव्यूह दिया गया है बी, जो कि समान कोटि के m इंटू एन कोटि वाले आव्यूह हैं। कैसे आव्यूह हैं? m गुणा n कोटि वाले आव्यूह हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी अगर हम आव्यूह को जोड़ते हैं, दो आव्यूह को यदि हम उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? उन आव्यूह की कोटियां समान कोटि के होनी चाहिए। वो आव्यूह क्या होने चाहिए? समान कोटि के आव्यूह होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि दो आव्यूह हमें दिए हैं ए और बी, इन दोनों आव्यूह को जोड़ने के लिए हमारे पास आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए, जो कि हमें इसमें बता रखा है कि समान कोटि m इंटू एन है। तो जब हम दो आव्यूह को जोड़ते हैं तो ए में बी को जोड़ें या फिर बी में ए को जोड़ें, वो हमारे पास उसका आंसर जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। मतलब 3 में 2 को जोड़ें या 2 में 3 को जोड़ें, आंसर सेम मिलेगा 5। इसी प्रकार मैट्रिक्स का भी होता है, यदि ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिख दें फिर आव्यूह का योग कर दें, या फिर बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें, तो जो आंसर मिलेगा दोनों का वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो वो सेम होता है। ये क्रम विनिमय नियम है। मतलब क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि आव्यूह का क्रम चेंज करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके हल में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आव्यूह में। अब हम देखते हैं दूसरा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है? एसोसिएटिव लॉ। समान कोटि m इंटू एन वाले किन्हीं भी तीन आव्यूह, जैसे अगर हमें दो से ज़्यादा को जोड़ना है, तीन आव्यूह को जोड़ना है, तो क्या होगा? पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि आव्यूह का योग करते समय हमारे पास आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। ये रूल हमेशा हर जगह पर अप्लाई होगा कि आव्यूह योग करते समय आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। अगर योग करते समय आव्यूह की कोटियां अलग अलग हैं तो जोड़ना मतलब या योग करना संभव नहीं है। तो पहला आव्यूह हमें दिया गया है ए, दूसरा आव्यूह दिया गया है बी, तीसरा आव्यूह दिया गया है सी। तो क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। मतलब पहले यदि हम a प्लस बी को जोड़ लें, उससे एक हमें कोई नया आव्यूह मिलेगा, उसको फिर बाद में c में जोड़ लें, उसका जो आंसर होगा वो आंसर किसके बराबर होगा? हमने b और c को एक साथ जोड़ लिया, उससे एक हमें नया मैट्रिक्स b और c को एक साथ जोड़ के एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको हम a में ऐड कर दें, a में उस आव्यूह को हम a में जोड़ दें, तो उससे जो हमें आव्यूह मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो दोनों आपस में सेम होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आव्यूहों को हम तीन आव्यूह दिए गए हैं तो उन्हें कैसे भी जोड़ें उनका आंसर समान आएगा। मतलब पहले ए में बी को जोड़ लें फिर सी को जोड़ें, या फिर पहले ए को छोड़ दें बी और सी को जोड़ लें, बी और सी को आपस में जोड़ लें और फिर बाद में ए को जोड़ें, तो उसका उत्तर समान आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कहता है सहचर्य नियम। अब क्या कहता है? योग का तत्समक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि योग का तत्समक, हमें ये याद रखना कि योग का तत्समक क्या होता है। योग का तत्समक क्या होता है? मतलब तत्समक एक ऐसा आव्यूह होता है जिसको किसी भी आव्यूह में जोड़ने पर, मतलब किसी भी दिए गए आव्यूह में अगर हम उस योग के तत्समक आव्यूह को जोड़ देते हैं तो आंसर वही आना चाहिए जो हमारे पास पहले से आव्यूह प्राप्त था। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, उदाहरण के उससे कि जैसे हमारे पास ए एक आव्यूह उसने दिया था जिसकी कोटि क्या है? m इंटू एन कोटि का है। ठीक है, ए एक आव्यूह है m इंटू एन कोटि का। तो अगर हम इसमें ऐसा कौन सा आव्यूह जोड़ दें कि हमें ए आव्यूह दोबारा प्राप्त हो जाए, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? शून्य आव्यूह जोड़ देंगे। मतलब जीरो आव्यूह, m इंटू एन कोटि का शून्य आव्यूह हमने जोड़ दिया है, ये m इंटू एन कोटि का शून्य आव्यूह जोड़ दिया है हमने, तो हमें ए आव्यूह दोबारा प्राप्त हो गया। तो योग का तत्समक क्या होता है? शून्य आव्यूह होता है। योग का तत्समक, अगर प्रश्न आता है कि योग का तत्समक क्या है, योग का तत्समक
शून्य अवयव है, क्योंकि शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जिसको हम किसी भी अवयव में जोड़ दें तो वो क्या हमें क्या मिलेगा, आंसर वही अवयव दोबारा मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या है, जैसे ए ओ, ए में अगर ओ शून्य अवयव को जोड़ दें या फिर शून्य अवयव में ए को जोड़ दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ए। ये बोल रहा है कि देखो ये दूसरे शब्दों में में अवयव के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है, मतलब कि अवयव जो है अवयवों की योग करने में, मतलब अवयवों के जोड़ने में जो तत्समक अवयव होता है वो शून्य अवयव होता है। तो सीधे सीधी बात आपको याद रखनी कि योग का तत्समक शून्य अवयव होता है, मतलब ऐसा अवयव जिसमें किसी भी अवयव को जोड़ दें वही अवयव आंसर में हमें मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, योग का तत्समक। योग का तत्समक शून्य अवयव होता है। अब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग का प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है, मान लिया कि हमारे पास एक अवयव दिया गया है ए, ठीक है, तो एक अन्य अवयव है माइनस ए। इस प्रकार है कि ए एक अवयव है और हाँ ए एक अवयव दिया गया है और दूसरा अवयव क्या दिया गया है, माइनस ए। तो तत्समक क्या होता है, तत्समक एक ऐसा अवयव होता है जिसमें हम ऐसी संक्रिया करें कि उससे हमें आंसर शून्य प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो, शून्य आंसर प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो। मतलब क्या है, एक प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम क्या हुआ, योग का प्रतिलोम मतलब ऐसा अवयव जिसको हम दिए गए अवयव में जोड़ दें और हमें क्या हो, शून्य अवयव प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगा, योग का प्रतिलोम। जैसे ए अवयव दिया गया है, ए में जब तक हम माइनस ए को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें क्या मिलेगा, जीरो प्राप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। तो योग का प्रतिलोम क्या होता है, योग का प्रतिलोम जो अवयव दिया गया उसका माइनस, मतलब अगर हमें बी अवयव को दिया गया तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी। ठीक, ए अवयव दिया गया है तो ए का प्रतिलोम हो गया माइनस का ए। तो ऐसा अवयव जिसको दिए गए अवयव में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, योग का प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम क्या होता है, जो दिया गया अवयव है उसमें माइनस लगा देते हैं तो वो क्या होता है, योग का प्रतिलोम कहलाता है। अब हम देखते हैं ये, जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, ये है, ये ऊपर ये शुरुआत में क्या लिखा कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। अतएव माइनस ए अवयव जो है, अतएव क्या बोल रहे हैं, माइनस ए अवयव ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव है। तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, माइनस ए जो है वो ए का प्रतिलोम अवयव है, माइनस ए जो है वो ए का प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम अवयव है। ए का प्रतिलोम अवयव कैसे है, क्योंकि हमें एक ऐसा अवयव चाहिए था जिसको जोड़ के आंसर जीरो आ जाए। तो ए में जब तक हम माइनस ए को ऐड नहीं करेंगे, माइनस ए को जोड़ेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, हमें शून्य अवयव प्राप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। ए में हमें जोड़ना है माइनस ए, ये प्लस का चिन्ह लगा दे बीच में, ए प्लस माइनस ए, ऐसे ए प्लस, जब तक हम इसमें माइनस ए को ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें जीरो प्राप्त नहीं होगा। जीरो प्राप्त कैसे होगा, ये कोष्टक खुल जाएगा ये वाला और आपका प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा। तो योग का तत्समक क्या हो गया, उसका जो भी अवयव दिया है उसका ऋण अवयव जो होता है वो योग का, वो क्या कहलाता है, योग का प्रतिलोम, सॉरी। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन जैसे दिया है, यदि ए इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक मैट्रिक्स दी गई है 8 0 4 -2 3 6। तो ये कैसी अवयव है, कितने की है, रो इंटू कॉलम, कितनी कोटि है इसकी, रो 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स है। ये भी कितने, 1 2 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स। तो इसका मतलब योग पॉसिबल है, जो भी संक्रिया हम करेंगे योग वाली वो संभव है। तो अब हमें दिया है कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5 भी दिया गया है। तो अवयव x का मान हमें ज्ञात करना है, तो अवयव x ज्ञात करना है। a और b हमें दिया गया है और हमें एक समीकरण दी गई है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो दिए गए अवयव दिए गए हैं इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे दिए गए अवयवों को। तो क्या है ये, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, 2 इंटू ए रख दिया। अब क्या करा, इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं।
इसने क्या करा, 2a को उतार दिया 3x, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b दिया है। उसके बाद क्या करा, इसमें थोड़ा इसने चेंज करा, दोनों तरफ क्या करा, -2a को घटा दिया, दोनों तरफ 2a को घटा दिया, दोनों तरफ -2a लिख दिया, इक्वेशन की दोनों तरफ -2a कर दिया। -2a करने से क्या होगा, ये वाला 2a हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलेगा, x के टर्म मिलेंगे, x के पद मिलेंगे, तो हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। तो इस 2a से ये 2a घट गया, तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स आई, क्या है, जीरो मैट्रिक्स आई। जैसे दोनों तरफ इसने सबसे पहले -2a को घटा दिया, दोनों तरफ से क्या करा, इक्वेशन के दोनों तरफ यहाँ पर क्या करा, दोनों तरफ -2a कर दिया, यहाँ पर दोनों तरफ -2a कर दिया। तो उससे क्या मिला, ये जो 2a और ये -2a ये दोनों आपस में घट गए, तो हमें क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स मिली। अब जीरो में 3x को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 3x आता है। हमने पहले देखा था कि जीरो में किसी भी अवयव को जोड़ देते हैं, योग का क्या था वो, योग का तत्समक, मतलब जीरो में किसी भी अवयव को अगर हम जोड़ देंगे तो वही अवयव हमें मिल जाएगा, जैसे 3x मिल गया। अब दूसरी तरफ क्या था, 5b-2a करा, 5b-2a, इसको ये 5b-2a चला आ रहा है, ठीक हो गया, ये यहाँ तक गया। तो 3x बराबर क्या है, 5b-2a, या फिर x इज बराबर 1/3 5b-2a, 1/3 नीचे आ गया, 5b-2a हो गया। ये क्या है, इसको हम सीधे भी कर सकते थे, इसको क्या कर सकते थे, हम सीधे यहाँ से क्या करते, 2a को इधर भेज देते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसने दिखाने के लिए करा है कि आपका जो ये संक्रियाएं यूज हों, जो संक्रियाएं हमने करी थी, जैसे ये अवयव का योग जो है क्रम विनिमय होता है, या फिर इसका मतलब तत्समक जो है -2a अवयव का -2a जो है 2a का योग तत्समक है, इसलिए जीरो आ गया आंसर। और 0 + 3x जो है वो 3x, 0 + 3x क्या हो गया, 3x हो गया, तो जीरो योग का तत्समक है। ये चीज़ें दिखाने के लिए उसने करा, आप सीधे भी जैसे कर सकते हैं। अगर लंबे बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से। अगर लंबे क्वेश्चन है, कोई इससे ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप सीधे ही क्या कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 5b-2a करेंगे, और x इक्वल टू 1/3 5b/5b-2a, ये हो जाएगा। अब क्या करा हमने, इसमें वैल्यू रखना शुरू करा, 1/3 ऐसे लिख दिया, 1/3, उसके बाद 5b मैट्रिक्स उतार दी, उसके बाद -2a मैट्रिक्स उतार दी। अब क्या करा, फिर 5 से पूरी मैट्रिक्स में गुणा करा देंगे। इस वाले में क्या करेंगे, जो 5 बाहर दिया है ये अंदर चले जाएगा, और पूरी मैट्रिक्स में, पूरे अवयव में 5 से गुणा करें। जैसे 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी -10 हो गया, 5 चक्को 20 हो गया, तो इस हिसाब से। और ऐसे ही यहाँ भी 2 से पूरी मैट्रिक्स में गुणा करा देंगे। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम ये कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 10 में -16 को ऐड करा तो कितना आएगा, -6। उसके बाद 10 और 0 को ऐड, -10 और 0 को ऐड करा तो -10 आएगा। तो इसी प्रकार क्या मिलेगा हमें, इसी प्रकार एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो कि हाँ -6 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, अगला क्या मिलेगा, 20 में से हम 8 को घटाएंगे तो -20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, 12 मिलेगा। 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। नहीं सॉरी, 20 में से हम -8 को घटाएंगे तो 12 मिलेगा। उसके बाद 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, बीच में प्लस का साइन है, और 10 और 4 14 मिलेगा। उसके बाद आपका -25 और -6, -25 और -6 जोड़ के कितना हो जाएगा, -31। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 दिया है हमें लास्ट में, क्या दिया है, 5 और -12, 5 और -12 कितना आएगा, -7। तो ये क्या होगा, 1/3 बाहर ही रहेगा, और एक हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो कि होगी -6, -10, 12, 14, -31 और 7। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद बस -3 से पूरी मतलब 1/3 से पूरी मैट्रिक्स में भाग दे देंगे, तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा। ये इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, इजी है ये। तो आपको इस प्रश्नावली में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसमें इसके कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं उसको, उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक।